सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी फॉर नीट। नीट में एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर देखो, फर्स्ट हम अप्रोच करेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। ठीक है, तो फर्स्ट बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सो बायोलॉजी में एनसीईआरटी से मैं कहूँगा कि 100% क्वेश्चंस आते हैं। 80 to 90% क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइंस उठा के डाला जाता है। मतलब 360 मार्क्स में से अराउंड 330 मार्क्स तुम्हारे 320 मार्क्स टू 330 मार्क्स तुम्हारे डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइंस उठाकर डाले जाते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी डिराइव्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी से ही उन क्वेश्चंस का कोर कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ होता है, बट उस क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाल देता है, जैसे सेल साइकिल में से हो गया, वहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उठा के डाल देगा। ठीक है, और बाकी 1-2 क्वेश्चंस तुम्हारे आउट ऑफ एनसीईआरटी के होंगे। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गए। पहले तो होता था 3-4 क्वेश्चंस, अब एनसीईआरटी से ही सब कुछ डाल देता है। 1-2 क्वेश्चंस भी वो भी एनसीईआरटी से ही डाल देता है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है नीट में कि 330 मार्क्स तुम अराउंड लेके चलो डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस, 4-5 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी डिराइव्ड एंड 1-2 क्वेश्चंस फ्रॉम द आउट ऑफ द एनसीईआरटी। यही उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वो भी मैं कहूंगा जो 4-5 क्वेश्चंस तुम्हारी एनसीईआरटी डिराइव्ड होते हैं ना, वो भी तुम्हारे, अगर तुम प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो जो 4 to 5 क्वेश्चंस डिराइव्ड क्वेश्चंस है वो तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिल जाएंगे। ये मैं श्योर शॉट बोल सकता हूं, क्योंकि नीट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जो पहले होता ना, अगर तुम 1990s के, ठीक है, 1990s या फिर अर्ली 2000 के नीट पेपर उठाओगे तो वहां पे तुम्हारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस आउट ऑफ द एनसीईआरटी रहते थे। ठीक है, एनसीईआरटी से उतना क्वेश्चंस नहीं आता था, आउट ऑफ एनसीईआरटी रहता था। क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी इस सेंस में बोल सकता हूं क्योंकि तब की एनसीईआरटी अलग थी अब की एनसीईआरटी से। तो वो क्वेश्चंस प्रीवियस एनसीईआरटी से डाले जाते थे, वो भी एनसीईआरटी से ही थे, बट उस समय की एनसीईआरटी अलग थी, इस समय की एनसीईआरटी अलग है। उस समय की एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन डाले जाते थे। ठीक है, तो अगर तुम वो 50 to 20 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे बायोलॉजी के, तो वो तुम्हारे जो अभी के तुम्हारे आउट ऑफ द एनसीईआरटी सवाल तुम बोलते हो या फिर एनसीईआरटी डिराइव्ड क्वेश्चंस बोलते हो, वो एक्चुअली एनसीईआरटी से ही है, बट वो प्रीवियस एनसीईआरटी से है। जो कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां से तुम्हें वो क्वेश्चंस तुम्हें आराम से हो जाएंगे। वो मैं तो यही कहूंगा कि अगर तुम देखो यार, बहुत लोग क्या करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, बहुत सारे बायोलॉजी के मटेरियल्स पढ़ते हैं, बहुत सारे बायोलॉजी के नोट्स पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच बायोलॉजी। तुम मेडिकल में आ जाओ, तुम्हें जितना पढ़ना है बायोलॉजी तुम उतना पढ़ोगे बैठकर, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, क्योंकि मेडिकल में तुम बायोलॉजी ही पढ़ोगे। बट अभी के लिए, नीट के लिए, जितनी तुम्हारी लिमिटेशन है वो एनसीईआरटी तक ही है, उससे बाहर ज्यादा नहीं जाना। हाँ, 1-2 टॉपिक तुम बाहर से पढ़ सकते हो, फिर रेफरेंस के लिए तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई अगर एक टॉपिक समझ नहीं आया, ठीक है, तो वो तुम रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो, बट बाहर के लिए इतना बाहर जाना कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर्स के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो टॉपर्स है तो वो ऐसे वीडियोस देखेंगे ही नहीं, वो अपने काम करते रहेंगे। ठीक है, तुम्हें नीट निकालना है तो तुम, मैं कहूंगा कि अपनी लिमिटेशंस एनसीईआरटी तक ही रखो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के ही तुम्हारे 340-50 नंबर आ रहे हैं। यही था कि एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो फॉर डिराइव्ड टॉपिक्स, डिराइव्ड क्वेश्चंस के लिए। बस यही था बायोलॉजी के लिए, और कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो, मोर देन 10 टाइम्स ईच चैप्टर को तुम्हें पढ़ना है। बस पढ़, मतलब खत्म कर दो एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के, इतनी बार पढ़ना है तुम्हें। फिर हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। सो नीट में केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी की वैल्यू है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी सवाल आते हैं नीट में वो एनसीईआरटी से उठाकर ही डाले जाते हैं।
तुम्हें लगेगा कि एनसीईआरटी में नहीं है वो, बट वो एनसीईआरटी में ही होगा, किसी कोने में छुपा हुआ होगा वो कंपाउंड, तुम्हें वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर तुम सब टॉपिक्स पढ़कर गए होंगे तो तुम आराम से कर लोगे। तुम बार बार एनसीईआरटी पढ़ोगे फिर भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस तुमसे नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें एक नया कंपाउंड दिख जाएगा, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तुम्हें लगेगा एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये क्या मतलब क्वेश्चन डाल दिया। बट जब तुम एनसीईआरटी को रिविजिट करोगे तुम देखोगे कि वो कंपाउंड कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा। ठीक है, वो बॉक्स में रह सकता है, ठीक है, या फिर समरी में दिया जा सकता है, या फिर एक्सेप्शंस में दिया जा सकता है, या फिर क्वेश्चंस में, जो एनसीईआरटी के एंड में क्वेश्चंस रहते हैं वहां से वहां वो कंपाउंड दिया जाएगा, बट वो एनसीईआरटी में ही होगा। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से मोर और लेस होती है, ठीक है, बट मैं ये कहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया गया है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें नोट्स पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। बट क्वेश्चंस वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, बट समझने के लिए तुम्हें बाहर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया रखा है, तुम्हें उसके लिए बाहर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी तुम्हें एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी के जितने सारे फॉर्मूला है वो याद रखने हैं, और जितने सारे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दिया गए हैं, जितने सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो सब तुम्हें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि नीट में वही क्वेश्चंस डालते हैं जो वो बॉक्स में रेड कलर के बॉक्स में क्वेश्चन दिया रहता है ना, वही क्वेश्चन डाल देते हैं, या फिर वो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया रहता है वो डाल देते हैं डायरेक्ट नीट में। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं यही कहूंगा कि देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, मैथ्स ही है। ठीक है, मैथ्स ही है वो, बस अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, कहां अप्लाई करना पता है, तो तुम वो करके निकल जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए बस तुम्हारी प्रैक्टिस स्पीड होनी चाहिए और कुछ नहीं। चलते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए मैं ये कहूंगा कि तुम्हें बाहर से पढ़ना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में फिजिक्स की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेस इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर एनसीईआरटीज। वो लेस इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट फॉर सम चैप्टर्स लाइक वेव ऑप्टिक्स, वो जो लास्ट में सेकेंडरी के एंड में टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, वो रेडियो फिजिक्स, ठीक है, वो न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स। फर्स्ट ईयर में तुम्हारा होता है वेव मोशन और एसएचएम। इन टॉपिक्स के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, क्योंकि इन टॉपिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एनसीईआरटी तक चले जाते हैं, क्योंकि इन टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही डाले जाते हैं। और बाकी जो टॉपिक रह गए उन सब के लिए तुम्हें कोचिंग के नोट्स या फिर कहीं भी ऑनलाइन सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। यही था फिजिक्स के लिए। और मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। फॉर्मूला याद रखो, कहां अप्लाई करना है। देखो तुमको तीन चीजें मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड क्वेश्चंस को समझ के उस फॉर्मूले को कहां अप्लाई करना है, और थर्ड तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इन तीनों में अगर तुम अच्छे हो तो तुम फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स को अच्छे से कर पाओगे। सो यही था। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है नीट में। मैं ये कहूंगा कि एनसीईआरटी सिर्फ पढ़कर तुम बायोलॉजी में से और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर तुम्हारी तीन चीजें, फॉर्मूला याद है, कहां अप्लाई करना पता है, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तुम्हारी है, तो तुम अच्छा कर दोगे। यानी कोर यही है कि एनसीईआरटी ही नीट का कोर है। ठीक है, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बाहर के इंफॉर्मेशन तुम पढ़ते हो और एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन ही भूल देते हो। याद रखना हमेशा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में हमेशा एनसीईआरटी की लाइन ही आंसर होता है, वही कंसीडर किया जाता है। तुम कितने भी बड़ी बुक से पढ़ लेते हो वो आंसर, बट वो कंसीडर नहीं होता। याद रखना, एनसीईआरटी में अगर आंसर गलत भी लिखा है लेटेस्ट एडिशन में, तो वो नीट में सही ही है, तुम्हें वहीं लिख के आना है। इसीलिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस उस टाइम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसमें तुमने नीट में एनसीईआरटी का आंसर लिखा है, तो तुम उसमें रैंक इंप्रूव कर सकते हो वो क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर तुमने बाहर 10 किताब पढ़ी होगी, उनका आंसर लिख के आ जाओगे, एग्जाम होगा, तुम बहुत खुशी से लिख के आ जाओगे, रिजल्ट आएगा, आंसर
कुछ और दिया होगा, तुम्हें लगेगा एनसीईआरटी उठाओगे वही आंसर लिखा होगा, तो तब तुम्हारी रैंक, तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम्हारा रैंक 1-2 हजार पीछे। इसीलिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस अभी तुम्हें जितना लग रहा है उससे बहुत ज्यादा है। मेरी एक सजेशन है, तुम अपकमिंग एग्जाम्स में बायोलॉजी में जो भी टॉपिक है उनके सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओ। देखो यार, तुम्हें लगेगा, मुझे भी लगता है, कोचिंग में बायोलॉजी में बाहर के सवाल डालते हैं तो तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, मेरे भी नहीं आते थे। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे करोगे, तुम्हारा अगर तुमने एनसीईआरटी के ऊपर अच्छी कमांड करके रखी है तो वहां तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। अगर वहां भी तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब तुम एनसीईआरटी में नहीं पढ़ रहे हो। अगर वहां तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, कोचिंग में बायोलॉजी में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब तुम एनसीईआरटी की तुम्हारी पकड़ अच्छी है। और दोनों में नहीं है, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो यार। ठीक है, तो यही कहूंगा, कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।